ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स, जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। Am I right? देखा आपने, इस व्यक्ति का नाम है सनाउर रहमान उर्फ सत्यनिष्ठ आर्य और ये खुद एक बांग्लादेशी है। 10 साल से अवैध तरीके से पहचान छिपाकर भारत में रह रहा था और अब ये बातें जो आपने सुनी, सोचिए कोई इंसान कितना फेक हो सकता है। ये उसी का जीता जागता उदाहरण है। अब उत्तराखंड पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया है। अब जरा सोचिए कि धर्म का ढोंग करके भारत में अपनी वास्तविक पहचान छिपाना कितना आसान हो गया है। ऋषिकेश जैसी शांत धार्मिक नगरी में एक ऐसी कहानी सामने आई है जो सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि सिस्टम की कई परतों को उजागर करती है। 18 अप्रैल को पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जो सालों से अपनी असली पहचान छिपाकर देश में रह रहा था। सनाउर रहमान, जो खुद को सत्यनिष्ठ आर्य बताता था, दरअसल बांग्लादेश का नागरिक निकला और 2016 से बिना वैध वीजा के भारत में मौजूद था। नमस्कार, जय मसीह की। मैं अर्पित सेनापति और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल द लाइट अपोलोजेटिक्स। और आज जो मैं विषय पे बात करना चाहता हूं, जो मुद्दा पे मैं बात करना चाहता हूं, स्टार्टिंग में वीडियोस को देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे आज का ये चर्चा होने वाला है। तो आज मैं कुछ अहम मुद्दों को मैं रखना चाहता हूं। जैसे कि सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो व्यक्ति है पिछले समय किस तरीके से चर्च के अंदर घुस के बहुत ज़्यादा अपने आप को हीरोगिरी दिखा रहा था, दादागिरी दिखा रहा था। आज इसका अंजाम क्या हुआ है। और ये केवल एक ही बात ऐसे नहीं है, ऐसे आप हज़ारों बातों को आप देखेंगे जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में सवाल उठाने वाले लोगों के साथ में क्या कुछ हुआ है। और दूसरा सबसे बड़ी और अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये व्यक्ति जो इस समय पुलिस के हिरासत में है, शायद उसको जेल हुआ है नहीं हुआ है उसको जानकारी हमको नहीं मिला, लेकिन फिलहाल वो पुलिस के हिरासत में, पुलिस के गिरफ्त में वो ये व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति बांग्लादेशी है और अवैध तरीके से वो भारत में रहता है। और उसका जो आधार कार्ड बनाया हुआ है ये व्यक्ति, वो भी एडिट करके जो है फर्जी आधार कार्ड बना के वो भारत में रह रहा है। उसका बांग्लादेश का जो पासपोर्ट है वो भी रद्द हो गया है। तो ऐसे घुसपैठी आकर हमारे देश में रह रहा है, लेकिन अभी जाकर उसके ऊपर में कुछ जो है एक्शन लिया जा रहा है। इतने दिन तक वो खुलेआम घूम रहा था। इसका कारण क्या है? कारण केवल इतना है कि आपको अगर इस देश में रहना है, अगर आपको भारत में रहना है, तो आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है वो इस वीडियो में साफ साफ झलक रहा है। और इस वीडियो में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे जो हरकतों को देख के आप समझ सकते हैं। अगर आपको इस देश में रहना है तो आपको बस 2-3 चीज की आवश्यकता है। एक तो माथे में एक तिलक लगाना होना चाहिए, जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए, जय श्री राम, जय श्री राम। और मसीहों के प्रति जहर उगलना चाहिए और मसीहों को प्रताड़ना करना चाहिए। मसीहों के खिलाफ में आप बात करो तो आप इस देश में रह सकते हो। आपको किसी भी कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना ही पासपोर्ट का आवश्यकता है, ना ही वीज़ा का आवश्यकता है, ना ही लाइसेंस का आवश्यकता है, ना आधार कार्ड, वोटर आईडी, किसी चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल जय श्री राम का नारा लगाओ, आप माथे में तिलक लगाओ और मसीहों के प्रति आप जहर उगलो, मसीहों को आप सताने वाला काम करो। आप इस देश में रह सकते हैं। ये सबसे बड़ा वर्तमान समय का जो है बहुत बड़ा एक लाइसेंस है, बहुत बड़ा एक वीज़ा है, पासपोर्ट कह दीजिए, आधार कार्ड के सबसे बड़ा ये एक आपके लिए एक चीज़ है जो आप इस देश में रह सकते हैं। तो ये है वर्तमान हमारे देश की स्थिति। ये है ऐसे गुंडागर्दी करने वाले लोग, ऐसे गंदी गंदी गालियां देने वाले लोग इस देश में आराम से खुलेआम घूम सकते हैं, क्योंकि वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हुए लोग कितने कितने गंदे और अभद्र अश्लील हरकतों को अंजाम दे रहे हैं जिसका कोई सीमा नहीं है। जाके चर्च तोड़ रहे हैं, महिलाओं के साथ में अभद्रता कर रहे हैं। पिछले समय हमने आप लोगों को दिखाया था किस तरीके से महिलाओं के साथ में अभद्रता, बदतमीजी किया गया, गंदे गंदे इशारे किया गया, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा एक काम किया हुआ था, बहुत बड़ा एक लाइसेंस मिला हुआ था कि वो उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया हुआ था, माथे में तिलक लगाया हुआ था, भगवा गमछा उन्होंने पकड़ा हुआ था। इसी वजह से जो है उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। होगी भी कैसे? इतना बड़ा एक आप अपना जो एड्रेस लेकर आप घूम रहे हैं, आपके साथ कैसे कार्रवाई होगी? अगर आपके साथ कार्रवाई होती है तो
बैठे हैं उधर, बड़े बड़े नेता मंत्री सब बैठे हैं, आपको किसी चीज़ की डरने की आवश्यकता नहीं है। सो मसीह मेरे प्रियो, ये है वर्तमान हमारे जो भारतवर्ष की स्थिति, हमारे देश की स्थिति ये है। और नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये जो बजरंग दल के लोग हैं, उन्होंने चर्च में पैसे की मांग करी, डिमांड करी, वो भी खुद डायरेक्ट नहीं, किसी के द्वारा पैसे का डिमांड किया, और जब वो ऑडियो वायरल होता है तो वो मुकर जाते हैं और कैसे कैसे षड्यंत्र और साजिश करते हैं। अगर कोई दूसरा एक मुद्दा होता, कोई दूसरा एक टॉपिक होता, तो वो जाकर पुलिस का घेराव कर देते, लेकिन ये वाला टॉपिक जब सामने खड़ा हुआ है तो वो बस एकदम हल्के में बोल रहे हैं कि हमको पुलिस का जो जांच चाहिए, और वो इस सब चीज़ के पीछे में किस तरीके से अपना घटिया और गंदा करतूतों को वो छिपाने का प्रयास कर रही है। मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, जरूर से देखिएगा। और आप सभी लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जितने लोग, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपका ये जिम्मेदारी बनता है, इस वीडियो को और 5 लोगों के सामने आप शेयर करिए, और जरूर से याद से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किए हैं तो, और अगर करें हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आप शेयर करिए लोगों तक, ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि हम आपके विश्वास में खरे उतरने का संपूर्ण प्रयास करते हैं, और हमारा ये चैनल हर समय सच्चाई को दिखाती है, ग्राउंड लेवल में जाके काम करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, वर्तमान जो विषय को हमने आप लोगों के सामने रखा है, इसके ऊपर आप भी जरूर से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबका आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।